heartbreaking, and I do believe that countries like UN and everything, they should really take stand. Like Pakistan is taking stand for Palestine, and we are supporting. I am from a minority, I am Christian, but I do support Islam because I have been living in Pakistan for so long now, and I bleed green only. So लेके रहेंगे आज़ादी, हम लेके रहेंगे आज़ादी, फ्री फ्री फलस्तीन, इस्राइल मुर्दाबाद, इस्राइल मुर्दाबाद, नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर। एक सिख होने के नाते डिफरेंट माइनॉरिटी के से ताल्लुक़ रखने के बाद भी आप फ़लस्तीन को सपोर्ट करें, इसके पीछे की क्या वजह? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं इस चीज़ को इस पॉइंट ऑफ व्यू से हरगिज़ नहीं देखता कि मैं सिख हूँ, मैं एक इंसान हूँ, पहली बात। दूसरी सतह पे ये है कि मैं इस चीज़ को भी इस लिहाज से बिल्कुल नहीं देखता कि वहाँ पे मुसलमानों का खून बहाया जा रहा है। मेरे मुताबिक वहाँ पे इंसानों का खून बहाया जा रहा है। तो जहाँ पे भी इंसानों का खून बहाया जाता है या बहता है, वहाँ पे सिख कम्युनिटी हमेशा सिर्फ हैसियत रहती है। क्या वीगर मुसलमानों के साथ चाइना में जुल्म नहीं हो रहा? मैं सच्ची बात करूँगा, देखिए चाइना हमारा दोस्त है मगर हो रहा है। क्या बर्मा में नहीं हो रहा? जो काम फ़लस्तीनियों के साथ फ़लस्तीन में हो रहा है, आप यकीन जानिए उतना ही जुल्म बर्मा में मुसलमानों के साथ हो रहा है। आप आवाज़ क्यों नहीं उठाते? आप आवाज़ इसलिए उठाते कि वहाँ पे आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है। फ़लस्तीन के नाम पे वोट मिलते हैं, आफिया सिद्दीकी के नाम पे वोट मिलते हैं मेरे भाई। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान रबाहा इमरान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज के प्रोग्राम में मैं मौजूद हूँ लिबर्टी मार्केट में और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रोटेस्ट जारी है इसराइल और फ़लस्तीन के मामले में। आज हम यहाँ पे मौजूद लोगों से गुफ्तगू करेंगे कि जितनी भी वर्ल्ड पावर्स हैं उनकी स्टैंड्स के हवाले से गुफ्तगू करेंगे और इस कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से ये लोग क्या राय रखते हैं, आइए जानते हैं। इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं ये कहूँगा इसको सबसे पहले तो कॉन्फ्लिक्ट ना कहा जाए। ये मेरा आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। ये कॉन्फ्लिक्ट होता है झगड़ा होता है बराबर वालों में। ये जुल्म है, ये मैसेकर है, ये हमला है, तो इसको कॉन्फ्लिक्ट ना कहा जाए। एक अखबार है पाकिस्तान का, बहुत बड़ा नाम नहीं लूँगा, उसने इसको कॉन्फ्लिक्ट लिखा। सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब ने ट्वीट किया बाकायदा और कहा कि इसको कॉन्फ्लिक्ट नहीं कहना। जब तक आप इसको कॉन्फ्लिक्ट समझेंगे, इसमें होगा क्या? कॉन्फ्लिक्ट में सेल्सी होती है। जब किसी पे जुल्म हो रहा होता है तो बचाने वाले आते हैं। इसको जुल्म लिखें, इसको मैसेकर लिखें, इसको अपार्थीड लिखें। आप आज से कॉन्फ्लिक्ट कहना बंद कर दें, सोचना बंद कर दें, मसला हल हो जाएगा। सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि ये बहुत देर से चल रहा है और अब जाकर भी लोग अगर नहीं बोलेंगे तो कब टाइम आएगा? अब इतना टाइम नहीं है कि हम किसी गवर्नमेंट का वेट करें। हम वेट करें कि लोगों का क्या कहना है, हम ये कहें कि हाँ वार्निंग देना ठीक है। दैट इज़ नॉट ओके। वेयर आर पीपल सपोज टू गो इफ दे ओनली हैव 20 minutes that their entire house are going to get bombed? Where are they supposed to go? And if it's not even about a religious war, अगर वहाँ पे the Christians are dying, the Muslims are dying, the Jews are dying, then it's not about religion. This is not an ethnicity cleanse. This is literally this is genocide. This is worse than the first Holocaust, because at least that was about something that people could do something about. But this is just insane. If the worst part is that this is Holocaust 2.0, that did we not learn anything the first time, that people should not be killed just because of their religion? This is not something that they make a choice about. नहीं है, दहशतगर्दी है। कॉन्फ्लिक्ट होता है तनाज़ा है ही नहीं। एक तरफ बिल्कुल वो लोग हैं जो महरूमियों से भरे हुए, जिनके ऊपर मुलाजिम मजालिम ढाए रहे, और दूसरी तरफ दहशतगर्द है। इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ये तो दहशतगर्दी है सरासर। और हम अब नहीं निकलेंगे, उनके साथ नहीं खड़े होंगे तो कब? अब नहीं तो कब? हम नहीं तो कौन? अगर सारी मुसलमान निकल आए, हम 1.5 बिलियन से ज़्यादा हैं दुनिया की आबादी का, हम इनको घेर के तो बिल्कुल जहन्नम रसीद कर दें। बेसिकली अगेन दिस इज़ नॉट अ कॉन्फ्लिक्ट फर्स्टली, क्योंकि अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो दो पार्टीज़ पे जो है, मतलब दोनों पे कोलेटरल डैमेजेस हो रहे होते हैं। बट इस टाइम जो है ज़्यादा जो कोलेटरल डैमेज है वो ऑब्वियसली फ़लस्तीन पे हो रहा है, क्योंकि जो हमस है, जो पैलेस्टाइन की जो फोर्स है, वो तो दे आर नॉट इवन फुली इक्विप्ड। सो वी कांट इवन से कि कॉन्फ्लिक्ट वर्ड इज़ अप्रोप्रिएट फॉर दिस होल थिंग। दिस इज़ ऑब्वियसली एट्रोसिटीज़ जो इसराइल कर रहा है इन्फ्लिक्ट। So honestly, this is very, everything that is on social media, it's very heart-wrenching.
बट हम जो कर सकते हैं वो यही है कि वी कैन रेज आवर वॉइसेस बिकॉज द पीपल ऑफ पैलेस्टाइन दे नीड टू बी हर्ड, दे नीड टू बी सीन। एंड जो लीस्ट हम लोग कर सकते हैं दैट इज़ कि हम अपनी आवाज़ उठाएं ताकि इंटरनेशनल मीडिया पे जो मतलब उन्होंने ब्लाइंड्स कर लिए अपना सोशल मीडिया पे, कोई उनकी देयर इज़ नो सोशल मीडिया रिगर्ड, देयर इज़ नो एनी they have biased information all over the New York Times, all over the different international media channels. So for that हम लोगों को चाहिए कि through social media spread what is going on, the real thing as much as possible. Okay, first I would really like to say this that I am not against anyone, whether it's Palestine or it's Israel. I am with humanity. I don't believe that there should be any killing in any country, like whether it's Israel, whether it's Palestine. But I do feel that whatever Israel is doing right now, it's really heartbreaking. And no person, because I just saw this video in the morning, and I people, they're like 10-year kids, they are dying, and everything is so wrong. What are they seeing actually? We are living in a age, जैसे कोरोना हो चुका है और हम लोगों को उस बात की टेंशन होती है कि हम घर से बाहर जाएंगे तो क्या होगा। वो लोग हर दिन ये लॉकडाउन देख रहे हैं, बॉम्ब ब्लास्ट एंड ऑल दैट. सो इट्स रियली हार्ट ब्रेकिंग एंड आई डू बिलीव दैट countries like UN and everything, they should really take stand. Like Pakistan is taking stand for Palestine, and we are supporting. I am from a minority, I am Christian, but I do support Islam because I have been living in Pakistan for so long now, and I bleed green only. So I don't have anything against any person, any religion, but I do feel that whether it's Israel, whether it's Palestine, they should just understand that you should not kill any person for anything. Humanity comes first. Even before religion. कोई भी ह्यूमैनिटी को नहीं आप डिग्रेड कर सकते हो इस तरीके से. छोटे छोटे बच्चों का क्या गलती है यार, मतलब वाई आर यू किलिंग देम, उनकी क्या गलती है. हैव द टॉक एंड जो उस बातचीत के दौरान आप लोग उस किसी एक फैसले पर आओ. जैसे कश्मीर इशू है, उस पर अगर हम जब बात करते हैं कि एक इसको आपने उठाया ही अगर उस इशू को, तो उस पर अगर आप लोग बात करते हैं और कहते हैं कि सेटलमेंट होनी चाहिए, तो पैलेस्टाइन और इजराइल के अंदर क्यों नहीं, आप लोग उस चीज़ को क्यों नहीं सोचते? अच्छा सर, अगर इस मामले से OIC को अगर निकाल दिया जाए, उनके मेंबर्स को निकाल दिया जाए, तो जितने बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं वो सब इजराइल को सपोर्ट करें, उनके साथ खड़े हैं, इस हवाले से क्या कहें? देखिए अगेन फाइनेंशियल टाइज हैं. ये जो दुनिया है ना मैम, ये है म्यूचुअल इंटरेस्ट की. अक़वाम देखती हैं अपना इंटरेस्ट. क्या वीगर मुसलमानों के साथ चाइना में जुल्म नहीं हो रहा? मैं सच्ची बात करूंगा. देखिए चाइना हमारा दोस्त है, मगर हो रहा है. क्या बर्मा में नहीं हो रहा? जो काम फ़लस्तीनियों के साथ फ़लस्तीन में हो रहा है, आप यकीन जानिए उतना ही जुल्म बर्मा में मुसलमानों के साथ हो रहा है. आप आवाज़ क्यों नहीं उठाते? आप आवाज़ इसलिए उठाते कि वहाँ पे आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है. फ़लस्तीन के नाम पे वोट मिलते हैं, आफिया सिद्दीकी के नाम पे वोट मिलते हैं मेरे भाई. यहाँ पे आपका इंटरेस्ट आ जाता है. सऊदी अरब के से पैसे मिलते हैं. तो ये सब इकट्ठा है. आप बर्मा के मुसलमानों का नाम ले और वोट मांगे, मैं देखता हूँ कौन वोट देगा आपको. कोई वोट नहीं देगा. आप चाइना के मुसलमानों की बात करें, आपके पैसे पीछे से बंद हो जाएंगे. तो बात इंटरेस्ट की है. इसराइल के साथ अरब ममालिक के फाइनेंशियल इंटरेस्ट हैं. आप जोर लगा लें, जब तक वो कहते हैं ना गैरत हमियत, आप ज़रा उन मुल्कों में जाके देखें. जो लोग अरब कंट्रीज़ में गए हैं, आपको कहीं पे वहाँ पे वो नज़र आता है कि अच्छा यार इनका कोई इस्लाम से ताल्लुक़ हो सकता है. मैं सबकी बात नहीं कर रहा, चंद एक ऐसे जो बड़े नामी ग्रामी हैं. तो जब उनका कोई ताल्लुक़ ही नहीं है उस चीज़ से, इस्लामी हमियत से, तो सर वो अपने ज़मीनों को इराक़ क्यों बनाएंगे आपके लिए? अगर इसराइल के साथ वो पावर्स है तो मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पे एक बहुत बड़ी इत्तेफाक की ज़रूरत है. वो है मुस्लिम कम्युनिटीज़ में आपस का इत्तेफाक. ये एक पाकिस्तान का, आई डोंट थिंक सो ये एक पाकिस्तान का मामला है, या एक अफ़गानिस्तान का मामला है, या उज़्बेकिस्तान, या किसी भी मुस्लिम कंट्री का मामला नहीं है. ये एक बहुत बड़ा मतलब नेटवर्क चाहिए, एक यूनाइटेड चाहिए, इन लोगों में इत्तेफाक चाहिए. मैं समझता हूँ कि जब तक इत्तेफाक नहीं होगा, आई डोंट थिंक सो कि हम इसराइल को तनहा कुछ कर पाएंगे. को हमेशा जो सच होता है वो हमेशा कम लोग उसको फॉलो करते हैं, और माइनॉरिटी को हमेशा दबाया गया है. जो गंदा है वो इस दुनिया में हमेशा सबसे ऊपर रहा है, हमेशा. मैम आप क्या कहें? I just feel like that it is so bad that humanity has failed but the economy has won. Economy सबके लिए main focus है, that their economy has to flourish and they don't care if Muslims are dying, if people are dying, if children are dying. I saw an interview where this girl said that I just want good food and I just want my parents back for Eid. Do you think that
these people deserve this. Do you think that economy is more important than that? It's not. I think that all lives matter. I think that no one deserves to be killed just because of their religion, just because of the place they were born, because we did not have a choice, and neither did they. That's completely wrong, because I think that they believe that, you know, whether it's because basically देखा जाए तो पैलेस्टाइन और इजराइल की जो लड़ाई है वो रिलीजन की तो है ही नहीं. इट्स अबाउट द लैंड. उन लोगों ने लैंड की एक लड़ाई पकड़ी हुई है, जिस बिकॉज यहाँ पे पैलेस्टाइन के अंदर देयर आर सो मेनी जूज हु आर लिविंग इन पैलेस्टाइन. दे डोंट, इजराइलीज डू नॉट केयर कि वहाँ पे जूज रह रहे हैं या नहीं रह रहे हैं. उन्हें सिर्फ लैंड से गर्ज है, दैट्स इट. तो UN हो गया या कोई भी और कंट्री हो गई, दे शुड जस्ट सी के यू नो ह्यूमैनिटी के लिए उनको फाइट करना चाहिए. ये भूल जाना चाहिए हम लोगों को कि कौन क्रिश्चियन है, कौन मुस्लिम है, कौन जू है, कौन इसराइली है, कौन फ़लस्तीन है. वी शुड जस्ट, आई जस्ट बिलीव दैट यू नो वी शुड रियली फाइट फॉर ह्यूमैनिटी एंड दैट्स इट. ऑनेस्टली जो OICs का सीन है, मैं ये कहूँगी इस पर कि जब OIC बनी थी वो टाइम और था, वो सोशल मीडिया का एक टाइम नहीं था. सो उस वक्त उस वक्त ये चीज़ें मैटर करती थी. अब जो है एक इंडिविजुअल वॉइस भी जो है वो मैटर करती है थैंक्स टू सोशल मीडिया अगेन. जैसे ब्लैक लाइव्स मैटर हुआ था तो उस पूरी जो कैंपेन में मतलब हम आम लोग ही बोले थे, कोई वो नहीं थी, कंट्रीज़ नहीं थी, कोई ऑर्गेनाइजेशंस नहीं थी. तो इसलिए इवन यूनाइटेड नेशंस भी नहीं आया था स्टार्ट में. सो वो सोशल मीडिया से इंडिविजुअल लेवल से स्टार्ट हुई थी एक एफर्ट, एक कैंपेन, और उसने आगे जाके रिजल्ट्स दिए थे. सो हम लोगों को अगेन OICs पे छोड़ना या फिर कंट्रीज़ क्या कर रही हैं, लीडर्स क्या कर रहे हैं, या बार बार लीडर्स को उस चीज़ पे कहने की बजाय जो हम अपनी विसिनिटी में कर सकते हैं, अपनी कैपेसिटी में कर सकते हैं, वी शुड डू दैट डेफिनेटली. इससे तो सबसे बड़ा दहशतगर्द है. USA का सामान मत खरीदें, इसराइल में बना हुआ सामान ना खरीदें. इनको माशी तौर पे हम इनकी जान ले लें. थिंक उनका फुल सपोर्ट इस बात पे है कि वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और उनको इस चीज़ का डिफरेंस ही नहीं पता कि टेररिज्म और कॉन्फ्लिक्ट में क्या डिफरेंस है. अगर देखें इस मामले में OIC भी इस बार कुछ नहीं कर पा रहा. अभी तक उनकी तरफ से भी कोई इक़दाम हम लोगों को खातिर ख्वाह नज़र नहीं आ रहा. इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, OIC करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है. रजब तैयब उर्दवान ने प्रपोजल दिया है. 20 ममालिक को तैयब उर्दवान ने कॉल किया, उनके सरबराहान को, और उन्होंने कहा है कि हम जैसे UN की पीस फोर्स होती है, हम एक फ़ोर्स बनाते हैं जिसका नाम होगा फ़लस्तीन प्रोटेक्शन फ़ोर्स. आप इमेजिन करें कि 20 ममालिक, जिसमें पाकिस्तान भी है, की भी है, ईरान भी होगा डेफिनेटली, इनकी फ़ौज अगर फ़लस्तीन में मौजूद हो, इसराइल मिसाइल तो दूर की बात है, वो पत्थर नहीं फेंक सकता गज़ा के अंदर. लेकिन प्रॉब्लम ये आप करेंगे नहीं. इमरान खान को भी कॉल की थी. मुझे बता दें, इस वक्त मेन स्ट्रीम मीडिया पे कहीं इस खबर का कोई चर्चा है कि जो कॉल रजब तैयब उर्दवान ने इमरान खान को की, इमरान खान साहब ने उसका क्या जवाब दिया? किसी को कुछ नहीं पता. उन्होंने यही कहा होगा ना कि सर, एक ब्रिगेड जो आपने सऊदी अरब में भेजी हुई है मक्का मुकरमा की हिफाजत करने के लिए, जो किबला दोए में है, तो सर एक फ़ौज, एक ब्रिगेड या 2 ब्रिगेड फ़लस्तीन भी भेज देते हैं. यही कहा होगा ना. क्या जवाब है इमरान खान साहब ने, क्या जवाब दिया? सर, ये हमारी मीडिया को इसमें देखना चाहिए, उसका भी रोल है इसमें. इसके पीछे आप किसकी वजह समझते हैं, कौन इसके पीछे? देखिए, मुझे बताएं, आज आप लोग क्यों इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे? प्रोटेस्ट के लिए इकट्ठे हुए ना. फ़लस्तीन की खबर आपको अल जज़ीरा से तो मिल ही रही होगी. कितने लोग देखते हैं? आपका लोकल मीडिया ही देख रहे हैं ना, लोकल मीडिया से मिल रही है. और दूसरे नंबर पे देखें, अगेन, अब ये मीडिया है, अब आप मीडिया हो. जिसके पास सेलफोन है और इंटरनेट है वो खुद मीडिया है. उसको वो मोहताज नहीं है मेन स्ट्रीम मीडिया का, वो खुद आवाज़ है बहुत बड़ी. तो अब आप ये इस बात को छोड़ दें कि मेन स्ट्रीम मीडिया क्या कर रहा है. देखिए, मुझे बताएं, हम CNN से बड़े तो नहीं है ना. हमारा पाकिस्तानी मीडिया, हमारा मीडिया जो है वो इंटरनेशनल वेस्ट की मीडिया से बड़ा तो नहीं है ना. लेकिन आप देखें कि सोशल मीडिया ने उसको, उनके प्रोपेगेंडे को मात दे दी है बिल्कुल. तो इसका मतलब है कि आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. OIC की तरफ से पहले कब आप मुझे याद करा दें कि कभी OIC ने कोई इस तरह का हिकमत अमली इख्तियार की हो कि वाज़ेह इक़दाम सामने आया हो, जो हमने देखा हो कि यार वाकई OIC जी बड़ा सारे इस्लामी ममालिक जो हैं वो सामने आए हैं और कश्मीर के लिए कुछ कर रहे हैं या फ़लस्तीन के लिए कुछ कर रहे हैं. कभी हुआ? बातों की हद तक तो सारे बड़े अच्छे हैं, बातें सारी बड़ी अच्छी करते हैं. अमली तौर पर अभी ज़रूरत ये है कि अमली तौर पर कुछ किया जाए, क्योंकि वो इसराइल बातें नहीं कर रहा. इसराइल तो एयर स्ट्राइक्स कर रहा है ना, रोज़ाना कर रहा है गज़ा में, और वहाँ पे रोज़ाना सैकड़ों की तादाद में मुसलमान मर रहे हैं. फिर वो कहते हैं जी हम सेल्फ डिफेंस में कर रहे हैं. सेल्फ डिफेंस वहाँ पे होती है जहाँ पे बराबरी हो. यहाँ पे क्या बराबरी है? उनके पास कोई फोर्स नहीं है. वहाँ पे हमास हम देख रहे हैं, बस एक ग्रुप है, वो लड़ रहा है मुसलमानों के लिए, लेकिन उनके पास क्या है? कितने का उनके पास मैन पावर है?
क्या उनके पास वो सिस्टम है जहाँ आयरन डोम जहाँ आप देखते हैं कि कोई भी मिसाइल है हिट नहीं करने देता वो, तो वहाँ से तो सारे मिसाइल लग रहे हैं ना, उधर तो जाके एक भी नहीं लग रहा। तो यहाँ पे फिर जाहिर है देखना चाहिए जो दोहरा मेयार है तमाम ममालिक का, चाहे वहाँ पे आप बरतानिया उठा के देख लें, चाहे वो आप यूनाइटेड स्टेट्स को देख लें, हर तरफ से हमें दोहरा मेयार देखने में आ रहा है। कॉन्फ्लिक्ट इसको कह दिया जाता है, लेकिन जो असल बात है, जो हकाइक हैं, उन पर पर्दा डालने की कोशिश की जाती है। यहाँ पे ये है कि अगर ओआईसी की तरफ से कुछ खातिर ख्वाह कोई इकदाम, मतलब जिस तरह आपने कहा कि कोई नज़र नहीं आया, तो पहली बात ये है कि हम क्या करें, हमारी क्या स्ट्रेटजी है। जिस तरह मैंने कहा कि जिस इत्तफाक़ की मैं बात कर रहा हूँ, क्या तमाम मुस्लिम ममालिक या महज पाकिस्तान इस पर इत्तफाक़ रखता है। पहली बात ये है कि हमारा क्या किरदार है। जब हमारा किरदार का तयन हो जाएगा तो मैं समझता हूँ कि ओआईसी भी अपना किरदार ज़रूर अदा करेगा। लास्ट मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान को ऐसी क्या स्ट्रेटजीज़ अप्लाई करनी चाहिए जिससे ये फ़लस्तीन और इजराइल का मामला जो है सॉर्ट आउट हो जाए। देखिए, ये आज का मामला नहीं है, कई दहाइयों से ये जो है ये मामला हम देख रहे हैं। तो पाकिस्तान को जो है ना इस चीज़ से पहले ही होशमंद में मतलब रहना चाहिए। दूसरी सतह पर जिस तरह मैंने इत्तफाक़ की बात की कि मुस्लिम कंट्रीज़ में अगर इत्तफाक़ हो जाए तो मैं नहीं समझता कि कोई इनका बाल भी बाका कर सके। तीसरी सतह पे यह है कि देखें, एक वक्त था कि जब मुस्लिम कंट्रीज़ का या मुस्लिम का एक दौर हुआ करता था। वो क्यों हुआ करता था? क्योंकि उनके पास एजुकेशन थी, उनके पास नॉलेज था। आज मैं समझता हूँ कि चले हम बाकियों की रहने देते हैं बात, हम पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान के पास अच्छी एजुकेशन नहीं है, पाकिस्तान के पास नॉलेज नहीं है, पाकिस्तान के पास कोई अच्छी स्ट्रेटजी नहीं है। ये हमेशा जब भी लड़ा है हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ लड़ा है, हिंदुस्तान तक ही महदूद रहा है, कश्मीर तक ही महदूद रहा है। इसको कभी यह ख्याल नहीं आया कि इसके अलावा भी एक बहुत बड़ी बाउंड्री है पाकिस्तान के, हिंदुस्तान और कश्मीर के अलावा भी बहुत सारे मामला हैं जिस पर गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच सर।